हेलो बेटा, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर दैट इज़ निर्देशांक ज्योमेट्री के आगे की जो एक्सरसाइज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की बेटा कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, कहाँ वैल्यूज़ नेगेटिव होती है, कैसे आप किसी पॉइंट को दर्शाते हैं। वहाँ पर पॉइंट पर अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो वहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होती है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है। हमने अभी तक ये बातें देखी है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मतलब दो बिंदु हैं आपके पास, जैसे एक पी बिंदु है, मतलब एक पी पॉइंट है आपके पास और एक क्यू पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की ये दूरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, अगर हम क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं तो पी पर भी क्या होंगे, दो पॉइंट होंगे, जिसमें से एक की वैल्यू होगी x1 और दूसरे की होगी y1। ठीक है, x2 जो हमारे पास क्यू पॉइंट पे होंगे क्या होंगे, x2 और क्या होंगे आपके पास y2। ये दो पॉइंट होंगे, मतलब x1 y1 और x2 y2। यहाँ पर p और q की हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो ये कहता है, डिस्टेंस मतलब मुझे p और q का डिस्टेंस निकालना है तो p q का स्क्वायर होता है बेटा। इनके देखो दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1। क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का की पावर 2, मतलब होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर हम लगाएंगे यहाँ प्लस का निशान और ये होता है आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एग्जैक्टली होता है क्या है बेटा, जैसे अगर आप ग्राफ में बात करते हैं, मैं ग्राफ में बात करूँ तो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है। मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर दें तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज साइड होती है, ठीक है, ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये आपका क्या होता है, अभिलंब होता है, ये आपका बेस मतलब आधार होता है, और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास कौन सी थ्योरम है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम है। वही पाइथागोरस यहाँ पर एक तरीके से लग रही है कि दो पॉइंट्स के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इनके जो बीच की दूरी है उसी की बात हो रही है। ठीक है, और बीच की दूरी मतलब यहाँ पर ये तो पाइथागोरस थ्योरम थी। यहाँ पर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 हमारे पास दो क्या है, यहाँ पर दो बिंदु हैं और उन बिंदु p और q दो बिंदु और उनके क्या दी हुई वैल्यू दी हुई। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर कर आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं आप उनको डिस्टेंस, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे p क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू है -6 और 7। ठीक है, और एक क्यू पॉइंट दे रखा है आपको जिसमें वैल्यू आपके पास दे रखी है, क्यू की वैल्यू है बेटा -1 और -5। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दम। आपको इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। यहाँ पर वैल्यू दी है -6 और 7 दी है, यहाँ पर वैल्यू दी है -1 और 5। ये आपके पास वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पी क्यू को की पावर हटा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखो, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, x2 की जगह x2 की वैल्यू रखेंगे। x2 कितना है मेरा, -1 है, फिर ये माइनस का निशान, और x1 मेरा कितना है बेटा, -6, तो ये -6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू लिखी जाएगी और इसकी पावर कितनी है, 2 है। देन प्लस का निशान आएगा। y2 कितना है मेरा, यहाँ पर कितना है बच्चे, 5 है। देखो ये y2 है तो ये 5 वैल्यू है, फिर ये माइनस का निशान, फिर y1 है तो y1 देखिए कितना है, 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ आपकी, तो ये -1 और माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा, और ये इसका 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 कितना बनेगा बेटा, -2। 5 माइनस 7 कितना होता है, -2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये -1 है, ये 6 है, तो ये कितना बचेगा बेटा, ये 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अगर हम इनके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस था, ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, फिर प्लस का निशान। -2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, जब भी आप किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं
जब आप किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर 2 करते हैं तो वो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है बेटा, √29। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इनके बीच की क्या हो जाएगी बेटा, दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पी पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट की वैल्यू है बेटा 2 और 3, और क्यू पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 5 और 7। ये वैल्यू दी हुई है, आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो बीच की दूरी वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या बना, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये बना आपके पास। ठीक है, और x2 कितना है आपका, x देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1, हमेशा याद रखना x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आपका x2 है बेटा और ये आपका क्या है, y2 है। ठीक है, तो x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, x1 कितना है बेटा 2, तो ये इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 7 है, और y1 कितना है बेटा यहाँ पे माइनस ये 3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 - 2, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये 3 की पावर 2 दैट इज़ 3 का स्क्वायर करेंगे। 7 - 4 अगर आप करते हैं तो आपके पास के 7 - 3 अगर आप करते हैं तो 4 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है, और 9 और 16 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। और हमें पता है 25 क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। अभी स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, कटता कैसे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जो अंडर रूट होता है बेटा, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी जो वैल्यू लिखी है उसकी पावर 1/2। अब हमारे पास 5 था, ठीक है, तो हमारे पास क्या था बच्चे, 5 था, तो ये 5 ऐसे लिखा हुआ था हमारे पास से ना। तो अगर मैं अंडर रूट हटाऊँगी तो ये क्या बनेगा, 5 की पावर 2 तो थी ऑलरेडी हमारे पास, और ये अंडर रूट हटाने से यहाँ पर ये 1/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, तो आई होप आपको आज के जो दोनों सवाल हैं और जो आपको डिस्टेंस फार्मूला वो समझ आया होगा बेटा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से काम करूँ और आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू बेटा।